नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। तो हमने आपको काफ़ी जानकारियाँ दी थी, तो चलते हैं आगे की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य का अनुवाद करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। हमको ये नहीं देखना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, हमको बस यही बात का ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य का अनुवाद कर देना है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य का अनुवाद हमारा हो जाएगा। तो जैसे हम कोई वाक्य ले लेते हैं, वह घर जाता था, वह घर जाता था, था, ती, थी, ते थे, हमने पिछले वीडियो में बताया था। इससे हमें ज्ञात होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसकी पहचान ही है। अब हम जान लेते हैं कि इसका अनुवाद क्या होगा। वह घर जाता था, ही मीन्स वह हो जाएगा, वेंट मीन्स सेकंड फॉर्म, गो की, गो माने जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, टू होम, वह घर जाता था। ऐसे ही वाक्यों का अनुवाद करेंगे। निगेटिव में हमें कुछ नहीं करना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग करते थे, वैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग करेंगे और हम वाक्य का अनुवाद करेंगे। जैसे हमने कह दिया कि उसने चाय नहीं पी थी, उसने चाय नहीं पी थी। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हम दो तरीके से इसका अनुवाद कर सकते हैं। ही, अब डिड नॉट लगेगा, इससे सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं। ही डिड नॉट टेक टी, या ड्रिंक लगा सकते हैं। अब हम ड्रिंक और ईट की जगह पर टेक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश है। तो ही डिड नॉट टेक टी, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से हमारे वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। यहाँ एक रूल और है कि जहाँ नेवर का प्रयोग होता है, जब वाक्य में नेवर का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है कभी नहीं, वहाँ स्थिति दूसरी होती है। ग्रामेटिकल की दृष्टि से हम उसका अनुवाद दूसरी तरह करते हैं। चलिए बताते हैं। अगर आ गया किसी वाक्य में कभी नहीं, जिसने, जैसे उसने गाली कभी नहीं दी थी, उसने कभी भी गाली नहीं दी थी। अब आप सोच रहे हो कभी नहीं आ गया, नेवर का यूज होगा। तो इसका रूल ये है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते थे, नेवर के साथ यस लगाते थे। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अफर्मेटिव वाला रूल लगा देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे। है तो निगेटिव लेकिन लगेगी सेकंड फॉर्म। तो ही नेवर अब्यूज्ड, ही नेवर अब्यूज्ड, उसने कभी गाली नहीं दी थी, फुल स्टॉप लगा देंगे, वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में हमें कुछ बहुत विशेष नहीं करना है। हम डिड से ही शुरू करेंगे वाक्य को, और यस आर नो आंसर टाइप भी कर लेंगे, और WH वर्ड टाइप। तो चलिए यस आर नो टाइप का रूल आपको बताते हैं कि पहले हम डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भेद नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल में, कोई भी भेद नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल में। अब उसके बाद वर्ब लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा, तुरंत नंबर कट जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव वर्ड का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं। तो चलिए उदाहरण ले लेते हैं। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता था, ये निगेटिव ले लिया हमने, और इसका अफर्मेटिव भी हम ले लेते हैं। क्या वह फुटबॉल खेलता था, तो पहले हम पता है हमको कि डिड लगाएंगे, तो डिड हमने लगा दिया, डिड। उसके बाद रूल है कि डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वह, डिड ही प्ले फुटबॉल, डिड ही प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, क्या हुआ फुटबॉल खेलता था। अब हम अगर निगेटिव कर लें इसी में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या हुआ फुटबॉल नहीं खेलता था, डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल। नॉट को